हेलो एवरीवन। वेलकम टू एडू सफायर द जेम इन एजुकेशन। बच्चों, आज का कंसेप्ट वीडियो देखने से पहले मैं आपका 1 मिनट समय लेना चाहूंगा ये बताने के लिए कि क्यों आपको एडू सफायर का कोर्स जो कि हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है उसे ज्वाइन करना चाहिए। एडू सफायर लेके आया है जेएनवीएसटी का कंप्लीट कोर्स। यस, जेएनवीएसटी के कंप्लीट वीडियो कोर्सेस आपको वहां पे मिलेंगे और उन कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा जो कि वहाँ अवेलेबल हैं। एडू सफायर के जेएनवीएसटी कोर्स में सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन टू जेएनवीएसटी एग्जाम। वहाँ पे 3 मॉड्यूल्स होते हैं बच्चे, जहाँ पे आपको जेएनवीएसटी एग्जाम के बारे में बताया जाता है, ओएमआर सीट्स के बारे में बताया जाता है और कैसे हमारे वीडियो कोर्सेज को आप यूज कर सकते हो बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए। उसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल जो आपको मिलता है बच्चों, वहाँ पे होता है जेएनवीएसटी का मैथ मॉड्यूल्स। उसमें 10 चैप्टर्स के आपको कंसेप्ट कोर्सेस मिलते हैं। पूरा का पूरा वीडियो कंसेप्ट्स आपको वहाँ पे बताया जाएगा। कंसेप्ट्स के नोट्स मिलते हैं आपको। साथ ही हर एक चैप्टर के एंड में आपको 4 सेट्स क्वेश्चन पेपर्स भी रहते हैं, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कंसेप्ट को कितना अच्छा सीखा है। इसके अलावा हर एक कंसेप्ट में आपको जो वीडियोज मिलेंगे उसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं। वो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जेएनवीएसटी के प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं और जो उस पर्टिकुलर चैप्टर के टाइप्स को बताते हैं। हमारा अगला मॉड्यूल जो होता है वो जेएनवीएसटी का अरिथमेटिक मॉड्यूल्स होता है। उसमें 19 चैप्टर्स होते हैं बच्चों, और उन 19 चैप्टर्स के कंसेप्ट वीडियोज जिसमें आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, उस चैप्टर से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके बारे में बताया जाता है। फिर आपको वहाँ पे कंसेप्ट नोट्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एग्जाम का प्रैक्टिस करने के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी दिए जाते हैं। हर एक चैप्टर में आपको मोर देन 100 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है हमारा जेएनवीएसटी का इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मॉड्यूल, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशंस कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बताया जाता है और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स के हेल्प से उस कंसेप्ट को आपको पढ़ाया जाता है। हमारे चौथा मॉड्यूल जो है बच्चों वो क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर का है, जहाँ पे आपको 4 सेट सैंपल पेपर्स मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं और बहुत ही रिसेंट ईयर के हैं। आपको 5 सेट प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे और हर एक टॉपिक का आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मैथ का, अरिथमेटिक का और कॉम्प्रिहेंशन का। और हमारे कोर्सेज को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि ये आपको एक कंप्लीट कवरेज देता है जेएनवीएसटी सिलेबस का, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, जो कि बहुत ही रिसेंट सिलेबस है। जो भी उसमें नया ऐड किया गया है वो सारी चीजें वहाँ पे कवर्ड है। आपको कंसेप्ट का वीडियो, कंसेप्ट का नोट्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्सेज में मिलेंगी। ये जो कोर्सेज होते हैं बच्चों वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जेएनवीएसटी के टीचर्स हैं। वो बहुत सालों से जेएनवीएसटी के एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं और अभी तक हजारों बच्चों को उन्होंने एग्जाम में सक्सेस करवाया है। तो आप यदि कोर्सेज करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप भी जेएनवी में पढ़ पाएंगे। और चूंकि ये कोर्स ऑनलाइन है बच्चों, आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है कि टीचर आएगा और पढ़ाएगा। आप कभी भी इसे अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। सारे कंसेप्ट्स कवर किए गए हैं, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। साथ ही साथ सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन बैंक। इससे अलावा जो सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है, हमारे पास एक डेडिकेटेड जेनवेस्टी की कम्युनिटी है, जहाँ पे बच्चे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। और उससे भी बड़ी बात यह है बच्चों की ये जो प्राइसिंग है हमने रखी है वो बहुत ही लो है। तो जल्दी से जल्दी आप वेबसाइट पे जाएं, देखें वहाँ क्या अवेलेबल है, किस प्राइस पे अवेलेबल है, और उसको एक्सपायर होने से पहले इनरोल जरूर करा लें। चलिए अब शुरू करते हैं आपका कंसेप्ट कोर्स। Hello everyone, welcome to Edu Sapphire classes, the gem in education। बच्चों, आज के जेएनवीएसटी अरिथमेटिक क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 5 एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में जानेंगे। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, जहाँ पे हमने मल्टीपल्स, फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर के बारे में जाना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और सबसे पहले जानते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जो वर्ड है बच्चों, ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जब आप बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमने कॉमन मल्टीपल के बारे में पहले ही पढ़ा है कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। और अभी हमें बस लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा।
तो अब एलसीएम की जब बात कर लें तो हम लोग दो या दो से ज्यादा नंबर्स के ऐसे कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं जो सबसे छोटा है। कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है एलसीएम। तो मान लें मुझे 5 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले मुझे 5 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा जो कि है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इसी तरह से हम लोग 6 का मल्टीपल निकालेंगे जो कि है 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 42। अभी इसके बाद हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, और जब आप कॉमन मल्टीपल्स निकालने के बारे में सोचोगे तो आप देखें कि इन दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल क्या है, 5, 10, 15, 25, 30। तो ये 30 जो आ रहा है नंबर, ये सबसे पहला नंबर है जो दोनों के बीच में आ रहा है। इस तरह से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप फिर से कुछ और नंबर्स निकाल सकते हैं। 60 भी जो आएगा दोनों नंबर्स के बीच का एक कॉमन मल्टीपल आएगा, लेकिन हमें इन सारे मल्टीपल्स में से लीस्ट चाहिए, जो सबसे छोटा है वो चाहिए, और दोनों के बीच में जो लीस्ट मल्टीपल है वो है 30। तो हमारा 5 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 30 आएगा। इस तरह से बात करें कि 4 और 7 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग 4 और 7 के पहले मल्टीपल्स निकालेंगे। 4 का मल्टीपल होगा 4, 8, देन 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। इसी तरह से जब आप 7 के मल्टीपल्स कैलकुलेट करेंगे तो 7 का आता है 7, 14, 21, 28, 35, 42। अभी इनमें से आप देखें कि हमारे पास जो एक मल्टीपल आ रहा है 28, ये दोनों में कॉमन भी है और दोनों में लिस्ट भी है। तो हमारा 28 जो होगा वो एलसीएम होगा 4 और 7 का। अभी हम देखेंगे कि कैसे मेथड्स क्या हैं एलसीएम कैलकुलेट करने के। तो जब आप एलसीएम कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। 2 मेथड्स हैं, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं एक नंबर का, और दूसरा है डिवीजन मेथड। अब एक एक करके हम लोग दोनों मेथड्स को सीखते हैं। सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। 54 और 21 का हम लोग एलसीएम निकालने का कोशिश करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है कि हमें जो नंबर्स दिए गए हैं जिसका भी हमें एलसीएम निकालना है, तो हम नंबर का सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हर एक नंबर का हमें प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, और दूसरे स्टेप में हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ता है किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का। और जब आप प्रोडक्ट निकालते हो तो वही उस नंबर का एलसीएम बन जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है 54 है और 21 है। तो 54 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे बच्चों तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह से जब आप 21 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 7। अब हमें जितने भी केसेस हैं, जितने भी नंबर्स इस प्राइम फैक्टर्स में आ रहे हैं, सबका हमें पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देखें कि दोनों फैक्टर्स में 2 जो है इट इज मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद फैक्टर 3 जो है मैक्सिमम 3 बार आ रहा है और वो यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है, एक नया फैक्टर है और वो 1 टाइम आ रहा है। तो हम लोग अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को ले लिया, 3 को ले लिया और 7 को ले लिया, और कितनी बार लिया, जितनी बार वो किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर में रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 का, वो 378 आ रहा है, जो कि हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब डिवीजन मेथड में हम लोग कैसे निकालते हैं एलसीएम को। तो डिवीजन मेथड जो है वो डिवीजन पे बेस्ड है। सबसे पहले आपको जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है
उन सारे नंबर्स को हम लोग एक रो में लिख देते हैं, एक के बगल में एक कॉमा सेपरेट करके लिखते हैं। और फिर हम लोग फैक्टर्स निकालने लगते हैं। हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं जो कि उन सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है या फिर मैक्सिमम नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। हो सकता है कि सारे नंबर को डिवाइड ना कर पाए, लेकिन कुछ नंबर को जरूर डिवाइड कर पाएगा। हम लोग उन नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उनके कोशेंट को नीचे वाले रो में रखेंगे, और जितने अनडिवाइडेड नंबर्स हैं उनको भी हम लोग नीचे लेके आएंगे। और इसके बाद हम लोग इस स्टेप को 2 एंड 3 को रिपीट करते चले जाते हैं जब तक कि सारे नंबर्स डिवाइड ना हो जाएं और हमारे पास प्राइम नंबर्स ना बच जाएं, या फिर लास्ट में 1 ना बच जाए। और बाकी इसके बाद हम लोग जो है प्रोडक्ट जो है फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एलसीएम निकल के आता है। अभी ये मेथड यूज कैसे करते हैं, जब तक एक एग्जाम्पल ना देखें हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं ये जानने का कि कैसे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड के साथ में। तो हमारा क्वेश्चन है एलसीएम निकालना है 36 का, 56 का, 105 का और 108 का। तो अभी हमने सबसे पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 था, नंबर को कॉमा से सेपरेट करके सारे नंबर्स को एक रो में लिख दिया, 36, 56, 105, 108। अभी आप देखें इसमें से 36 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 56 भी 2 से डिविजिबल है, 105 डिविजिबल नहीं है और 108 डिविजिबल है। तो हम लोग 2 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब ये नंबर्स 2 से जितनी बार में डिवाइड होंगे उनका रिजल्ट यहाँ इस रो नंबर 2 में लिखा हुआ है। 36 को 18 टाइम्स में डिवाइड करेगा, 56 को 28 टाइम्स में डिवाइड करेगा और 108 को 54 टाइम्स में डिवाइड करेगा। चूंकि 105 हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं 2 से, तो उसे हम एज इट इज नीचे में कॉपी करके लिख लेंगे। अभी इसके बाद फिर से आप देखें 18 2 से डिविजिबल है, 28 भी 2 से डिविजिबल है, 54 भी 2 से डिविजिबल है। फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। हमारा आंसर 9 है, 14 है, 27 है और 105 एज इट इज हमने कॉपी करके नीचे लिख दिया है। अभी आप देखें इन सारे नंबर्स में अब एक ही हमारा इवन नंबर बच गया है। बाकी 9 है, 105 है, 27 है और ये 3 से डिविजिबल हो पाएगा। तो अभी हम लोग सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 लिखा। 14 इवन है तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया है। 105 को 35 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो 35 हमारा आंसर है यहाँ पे। और यहाँ 9 टाइम्स पे 27 आता है, तो हमने 9 लिख लिया। अब अगला नंबर जो है जो हम यूज कर सकते हैं, या तो आप 3 को फिर से यूज कर लें या फिर 7 को भी यूज कर सकते हैं। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे इस रो के सारे नंबर्स को, तो 3 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है। 14 को हमने 2 टाइम्स से डिवाइड किया, 35 को 5 टाइम्स से डिवाइड किया और 9 को ऐसे ही हमने कॉपी कर लिया है। तो इसके बाद हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए आपको सारे नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और इस प्रोडक्ट में आप क्या क्या लिखेंगे? आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना और सबसे लास्ट वाले रो को भी यूज करेंगे। तो आप देखें यहाँ से 2 है, 2 है, तो हमने ये 2 यहाँ पे लिखा, ये 2 यहाँ पे लिखा। 3 है और 7 है, ये 3 और 7 यहाँ पे लिख लिया। और इसके बाद 2 5 9 हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ से हमने 2 लिखा, यहाँ से हमने 5 लिखा और हमने 9 यहाँ पे लिखा है। तो इसके बाद जब आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारा 7 5 एंड 6 0 आता है और यही हमारा एलसीएम बन जाएगा और ऑप्शन 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 3 हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, तो इसको हम लोग बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें कि यदि हम इसको एक बार और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में ये 2 ऐसा ही लिखा जाएगा, 5 ऐसा लिखा जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है 2 2 3 7, तो 2 2 3 7 हमने यहाँ पे लिखा। फिर ये 3 और ये 3 मिलके ये 9 बन जाता है और फिर 7 5 6 0 जो है
वो उसका करेक्ट आंसर आता है। होपफुली आप समझ गए होंगे, और दो कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे तो आपको और ज़्यादा इसके बारे में क्लैरिटी आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आता है, एलसीएम से जुड़ा हुआ है, वो है रिंग्स के बारे में। टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिंगिंग बेल एट डिफरेंट इंटरवल्स, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें एलसीएम ही निकालना पड़ता है। एक एग्जांपल देखें कि 6 बेल कमेंसेस रिंगिंग टुगेदर एट द इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 and 12 सेकेंड। आफ्टर वॉट इंटरवल ऑफ टाइम दे विल रिंग अगेन टुगेदर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी टाइमिंग्स दी गई है बेल्स की रिंगिंग की, उन सब का एलसीएम निकालना है। और जो एलसीएम का आंसर आएगा उसी टाइम पे वो सारे बेल्स एक साथ फिर रिंग करेंगे। तो जब आप एलसीएम निकालते हो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 का, तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे जो कि एक प्राइम नंबर है, और ये 1 टाइम में डिवाइड करा, इसे 2 टाइम में किया, 3 टाइम में करा, ये 4 टाइम में, ये 5 टाइम में और 6 टाइम में। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में, ये भी 1 टाइम में। 3 एज इट इज हमने लिखा, 2 टाइम्स में ये डिवाइड होगा। 5 एज इट इज कॉपी करेंगे और ये 3 टाइम्स में डिवाइड करा। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 3 को ऐसे ही कॉपी करेंगे, ये 1 हो जाएगा। 5 को हमें ऐसे ही कॉपी करना पड़ेगा और 3 हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 टाइम्स 3 है, तो हमने 3 से इसे डिवाइड किया। अब तो ये 1 रहा, ये भी 1 रहा, ये भी 1 रहा, ये 1 रहा। ये 5 ऐसे ही कॉपी करेंगे, ये 1 आएगा यहाँ पे। तो अब हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे और इसको यहीं पे छोड़ देंगे, और हमारा आंसर जो होगा, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे और इन सारे नंबर्स को भी इंक्लूड करोगे। तो 2, 2 और 2, जो कि हमने यहाँ से 3 2 लेके आए, और एक 3 है जो कि यहाँ पे है। बाकी 1 हमने नहीं लिखा है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर चेंज नहीं होता। और फिर हमने 5 ले लिया है। तो इन सारे नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 प्लस 5 120 आ रहा है। तो 120 सेकेंड्स हमारा आंसर है। 120 सेकेंड मीन्स ये हमारा 2 मिनट्स है। तो हर एक 2 मिनट पे जो भी टाइम दिया गया है उसके 2 मिनट्स के बाद ये सारे बेल एक साथ रिंग होंगे। अगला टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें सबसे पहले फैक्टर निकालना है जब भी हमें एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। फिर हमें कॉमन फैक्टर निकालना है और फिर उनमें से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम लोग ये कैसे ये काम निकाल करते हैं, कैसे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, कैसे निकालते हैं इसको हम लोग चेक करेंगे। तो अभी देखें, एक नंबर दिया है, हमें 30 और 75 दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे कि क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं। तो 30 के फैक्टर्स आप निकालोगे तो आपके पास 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 15 है। मैंने नंबर को नहीं लिया है और 1 को नहीं लिया है इन केसेस में। 75 को देखेंगे तो आपके पास 3 है, 5 है, 15 है, 25 है। तो हमने पहले फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम लोग कॉमन फैक्टर खोजेंगे। यदि एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है तो सारे कॉमन फैक्टरों को आप एक जगह लिखें। यहाँ से और यहाँ से हमें जो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं वो हैं 3, 5 एंड 15। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए जो कि 30 एंड 75 के हैं। अब इन कॉमन फैक्टर्स में से मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज करना है, और वो फैक्टर हमारा 15 है। तो ये हमारा एचसीएफ बन जाएगा। अभी मेथड्स क्या हैं हमारे पास एचसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए। तो एचसीएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ और डिवीजन मेथड के साथ। कैसे यूज करते हैं इन मेथड्स को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राइम फैक्टर मेथड जो है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स में फॉर्म में लिखते हैं, और फिर हम लोग उन फैक्टर्स को लेते हैं जो भी कॉमन है और उनके लोवेस्ट पावर को लेके मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे इस मेथड को यूज करते हैं एक बार चेक कर लेते हैं एग्जांपल के साथ। 140 है, 168 है एंड 224 है। तो अब जब आप प्राइम फैक्टर कर रहे हो तो आपका 140 का प्राइम फैक्टर जो आता है
वो आता है 2, 2, 5 एंड 7। 168 का प्राइम फैक्टर जो आता है वो आता है 2, 2, 2, 3 एंड 7। 224 का प्राइम फैक्टर जो आता है वो आता है 2, 2, 2, 2, 2 एंड 7। अब हम लोग इसमें से कॉमन फैक्टर्स का लोएस्ट पावर निकालेंगे। अभी आप जब 2 की बात कर रहे हो तो आप देखो 2 कितनी जगह पे कॉमन है। हर एक जगह जहाँ पे ये कॉमन है हम लोग एक बार 2 को लिखेंगे, तो यहाँ हर एक जगह पे आपको 2 दिख रहा है, तो मैंने एक बार यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर दूसरी बार यहाँ पे मुझे 2 कॉमन दिख रहा है सब जगह पे, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब 2 यहाँ पे सेकंड और थर्ड फैक्टर में है लेकिन पहले में नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। 5 को यदि बात करें तो 5 पहले में है, दूसरे और तीसरे में नहीं है, तो हम उसे नहीं लिख सकते। डी को भी इस तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखें फिर अगला कॉमन फैक्टर जो है वो 7 है, और ये सारे नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 7 को लिख सकते हैं। तो आप इन सारे फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 2 × 2 × 7 इज इक्वल टू 28। अभी डिवीजन मेथड कैसे यूज करते हैं? डिवीजन मेथड यूज करने के लिए हम लोग को यदि 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर जो है, जो बड़ा नंबर है, उसको डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, और उसके बाद हम लोग इस डिवीजन को कंटिन्यू करते जाते हैं। और उस डिवीजन को हम लोग कैसे करेंगे? जो भी आपके डिवीजन का रिमाइंडर आएगा उससे आप फिर अगले नंबर को डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे, और ऐसा आप फिर कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि मुझे 45 और 108 का निकालना है एचसीएफ, तो सबसे पहले हमने देखा 45 छोटा है, 108 बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमें 108 को डिवाइड करना पड़ेगा 45 से। अब 45 को जब आप 108 को डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स में 90 आ रहा है, रिमाइंडर 18 बच गया। तो अब इस रिमाइंडर से हम लोग इस 45 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने 45 फिर से यहाँ लिखा, फिर से 2 टाइम्स में डिवाइड किया, और इस बार रिमाइंडर 9 बच गया है, और 9 बचा तो अभी इस 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, और हमारा 2 आंसर आ गया, और अब हमारा डिवीजन यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो जो नंबर और जो लास्ट नंबर जिससे डिवीजन खत्म हुआ वही हमारा एचसीएफ बन जाता है। तो अभी हम लोग बच्चों इस कंसेप्ट को सीख चुके हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम जो है हम लोग कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से, और कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने बेल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है। तो अब इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया लग सके कि हम लोग कैसे। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है कि नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो हमसे टोटल नंबर्स कितने नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल हैं 3 के भी और 5 के भी, और फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से हमें इसके बारे में बताना है। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की जब बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं नंबर 1 से लेके नंबर 100 तक ही हमें नंबर्स को चेक करना है, और वहां से हमें नंबर्स क्या निकालने हैं? मल्टीपल्स निकालने हैं 3 और 5 के। जब हमें दो से ज्यादा नंबर्स के मल्टीपल निकालने हो एक साथ, तो हम क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? हम दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, और उस एलसीएम का फिर मल्टीपल निकाल के हम टोटल नंबर बताएंगे। तो जब आप 3 एंड 5 का एलसीएम निकालने जाओगे तो जो एलसीएम आएगा वो दोनों का 15 आता है। तो अब हम 15 के मल्टीपल निकालते चले जाएंगे, और वही होगा मल्टीपल्स दोनों 3 एंड 5 का। तो आप 15 का पहला मल्टीपल 15 है, दूसरा मल्टीपल 15 इंटू 2 30 है, तीसरा 15 इंटू 3 45 है, 15 इंटू 4 60 है, 15 इंटू 5 75 है, 15 इंटू 6 90 है। तो आप ऐसे काउंट कर लें, हमें 100 के नीचे तक ही निकालने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 105 आता है, जो कि 100 से बड़ा है, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे टोटल्स कितने मल्टीपल्स आ गए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये टोटल आंसर जो आएगा इसका ऑप्शन 4 आएगा। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 में बोला जा रहा है कि HCF of two number 14 and 28 is 14. Find the LCM.
तो यहाँ बच्चों एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो काफ़ी आपको यूज आएगा और इस पे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके जेएनवीएसटी के एग्जाम में। वो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय देयर एलसीएम। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यदि x और y दो नंबर्स हैं और उनके एचसीएफ जो है h है और एलसीएम जो है l है, तो जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा बराबर आएगा उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। तो इसको यूज करके आप हमेशा नंबर्स को निकाल सकते हो यदि एक नंबर दिया गया है तो। यहाँ पे हमें दोनों नंबर दिए गए हैं और साथ में एचसीएफ भी दिया गया है और हमें एलसीएम निकालना है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और जो मिसिंग नंबर है उसको यूज कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 14 और 28 है, जो नंबर्स दिए गए हैं। हमारा जो एचसीएफ है वो 14 है और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 14 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 14। ये 14 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर 28 आएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। और हेलो एवरीबॉडी, कैसा लगा आपको कंसेप्ट वीडियो? अब इस कंसेप्ट वीडियो के बाद मैं बताना चाहूंगा आपको एडू सफायर के जेएनवीएसटी क्लासेस के बारे में। यस, जेएनवीएसटी क्लासेस के बारे में, जिसमें आपको जेएनवीएसटी के इंटायर सिलेबस के सारे क्लासेस के मटेरियल्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो क्या है उन मटेरियल्स में बच्चों? तो वहाँ पे होता है इंट्रोडक्शन टू जेएनवीएसटी एग्जाम, एक मॉड्यूल है जहाँ पे आपको जेएनवीएसटी के एग्जाम्स के बारे में सारी चीजें बताई जाती हैं। दूसरी चीज है जेएनवीएसटी मैथ मॉड्यूल्स, जिसमें 10 चैप्टर्स होते हैं बच्चों, जिसमें मैथ का इंटायर सिलेबस कवर किया गया है वीडियो कंसेप्ट कोर्सेज के द्वारा। जेएनवीएसटी का अरिथमेटिक मॉड्यूल्स है जिसमें 19 चैप्टर्स हैं। पूरा का पूरा अरिथमेटिक मॉड्यूल्स, हर एक चैप्टर्स को बहुत डिटेल में उसमें कवर किया गया है। जेएनवीएसटी का इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मॉड्यूल, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे है सैंपल पेपर्स, 4 सैंपल पेपर्स आपको दिए जाते हैं। प्रैक्टिस पेपर्स हैं जहाँ पे आप अपने कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं एक रियल टाइम एग्जाम लेके। टॉपिक्स, क्वेश्चन बैंक्स जो है सारे टॉपिक्स पे आपको मिलेंगे। हर एक मॉड्यूल में बच्चों आपको कंसेप्ट कोर्स का वीडियो मिलता है, कंसेप्ट कोर्स के नोट्स मिलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं 3-4 सेट जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं। और आपको क्यों इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि ये पूरे जेएनवीएसटी सिलेबस को इंटायरली कवर करता है, किसी भी चीज को वहाँ छोड़ा नहीं गया है। आपको कंसेप्ट वीडियोस, कंसेप्ट नोट्स सारे चैप्टर्स के मिलेंगे। हर एक चैप्टर से रिलेटेड वहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, जहाँ पे आप अपना टेस्ट खुद से चेक कर सकते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे जो कोर्सेस है बच्चों, वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं वो इस फील्ड में जो यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं उनके द्वारा बनाया गया है। और आप इन कोर्सेज को, चूंकि ऑनलाइन है, आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हैं और अपने पेस को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कोर्सेज जो होते हैं सारे कंसेप्ट्स को कवर करते हैं, सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मोर देन 100 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर्स में दिया गया है आपके स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक डेडिकेटेड कम्युनिटी है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं टीचर्स के साथ और आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बच्चों, जो प्राइसिंग रखी है इस कोर्स की वो बहुत ही लो है। तो टाइम वेस्ट ना करें, आज ही जाएं edusafai.com पे और क्लासेस को इनरोल करें।